हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? अ मशीन इज परचेज फॉर ₹6,25,000। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? ठीक है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आपने देख लीजिएगा। पर ठीक है, फिर से मैं एक बार इसमें समझा दे रहा हूँ आपको। डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि मैंने आज 1 लाख रुपए में कोई गाड़ी खरीदी। ठीक है, 1 लाख रुपीज में आज। अब अगले साल क्या होगा कि इसको 10% डेप्रिसिएट कर माना जाता है। 10% डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये है कि इसका 10% जो है, इसका रेट घट गया है। मतलब 1 लाख में 10%, मतलब 1 लाख का 10% 10,000 होता है। तो उसमें से 10,000 माइनस की वजह अगले साल मेरी गाड़ी की जो वैल्यू रह जाएगी 90,000 रुपीज। ठीक है। अगले साल फिर 10% एप्रिसिएशन होगा, तो फिर 10% आप निकालेंगे तो 80,000। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रेट का घटना। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। प्रिंसिपल है 6,25,000 रुपीज। रेट है, इसमें देखिए अब मैं 8% माइनस लिखूंगा पर एनम, क्योंकि घट रहा है ना, डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है। और टाइम में लिख दूंगा 2 ईयर्स। अब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1, सॉरी माइनस, डेप्रिशिएट हो रहा है, माइनस R/100 पावर एन। प्रिंसिपल है 6,25,000। 1 माइनस रेट कितना है 8% अपॉन में 100 पावर 2। 4 2 जा 4 25 जा, ये हो जाएगा 625,000। 25 माइनस 2 23/25 पावर 2। ये आ जाएगा 625,000 मल्टीप्लाई बाय 23/25 मल्टीप्लाई बाय 23/25। ठीक है, 25 से 6 25 होता है, और 3 जीरो, और 25 1 जा 25, 1,000। ये हो जाएगा आपका 1,000 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका ₹5,29,000। ये आ गया आपका अमाउंट। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years will be ₹5,29,000। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। 27 का सॉल्यूशन खत्म। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A scooter is bought at 56,000. Its value depreciates at the rate of 10% per annum. What will be its value after 3 years? ठीक है, सॉल्यूशन निकाले हम उसका। प्रिंसिपल 56,000। रेट डेप्रिसिएशन में इसलिए मैं 10% पर एनम लिख रहा हूँ, और टाइम इक्वल टू 3 years। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर
ये हो जाएगा 56,000, सॉरी माइनस है, 1 माइनस 10 अपॉन 100 पावर 3, 0 से 0 क्या, 56,000, 10 या 10 माइनस 4, 9 अपॉन 10 पावर 3। अमाउंट हो जाएगा आपका 56,000,000 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, 1 2 3, 1 2 3। अमाउंट आएगा हमारा 56 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो अमाउंट आ जाएगा रुपीज 40,820। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 3 years will be rupees 40,824। ये हो गया सॉल्यूशन 28 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, अ कार इज परचेज्ड फॉर रुपीज 3,48,000, its value depreciate at 10% per annum during the first year and 20% per annum during the second year. What will be its value after 2 years? अच्छा, 2 बार घट रहा है, दो हर साल, बट अलग अलग रेट से। ठीक है, सॉल्यूशन, प्रिंसिपल हमारा 3,48,000 रुपीज। R1 देखिए मैं माइनस 10% लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएट हो रहा है ना, और R2 को भी मैं माइनस 20% लिख रहा हूँ। ठीक है, और टाइम में लिख रहा हूँ 2 ईयर, टाइम 2 ईयर। स्टार्ट करते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल 1 माइनस R1 अपॉन 100, 1 माइनस R2 अपॉन 100, 3,48,000, 1 माइनस 10 अपॉन 100, 1 माइनस 20 अपॉन 0 से 0 चला जाएगा, 2 5 या 25 या, यह आ जाएगा 3,48,000, और ये हो जाएगा 10 में जा 10 माइनस 1, 9 अपॉन 10, और ये हो जाएगा 5 में जा 5 माइनस 1, 4 अपॉन 5। ठीक है, ये 5 है, तो हो जाएगा 3,48,000 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको आप, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, 0। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा मेरे पास रुपीज 2,50,560। ये था हमारा इसका आंसर। हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years will be rupees 2,50,560। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ प्रेजेंट at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. If its present value is rupees 2,91,600, find how much was it purchased. अब देखिए प्रीवियस का पूछ रहा है ना, तो पहले का पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं।
सॉल्यूशन। प्रिंसिपल है ₹2,91,600 और रेट क्या है, डेप्रिसिएट हो रहा है, क्या लिखूंगा, -10% पर एनम, और टाइम हो जाएगा मेरा 3 ईयर। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - R/100 to the power n, 291,600, 1 - 10/100 पावर 3, 0 से 0 गया, 291,600, 10 हो गया, 10 - 1, 9/10 पावर 3। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 291,600 मल्टीप्लाई बाय 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई बाय 9/10, 1 2 2 0 कट गया। ठीक है, तो ये सब काट पीट के आपका अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज, अमाउंट रुपीज 4 lakhs. Therefore, the value of machine before 3 years was ₹4 lakhs। मतलब देखिए, 3 साल पहले इस मशीन की कीमत थी 40,000 रुपये। अब 10% डेप्रिशिएशन के हिसाब से 3 साल बाद आज इसकी, ये क्या थी, हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी, और ये हमसे प्रीवियस वैल्यू पूछ रहा था कि 3 साल पहले कितनी उसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ पे एक्सरसाइज 11 भी समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11C नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक